नमस्कार, मैं हूं सुच्ची। इंडिया न्यूज़ इन खबर में आपका स्वागत है और हमारे साथ हैं विष्णु शर्मा। और बात आज होगी मणिकर्णिका का टीज़र। कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका का टीज़र रिलीज हो गया है। दमदार टीज़र है। कंगना रनौत का जो लुक है, अंदाज है, एक्शन है, वो ज़बरदस्त है। विष्णु जी, क्या कहेंगे? 2 अक्टूबर को कंगना रनौत का टीज़र रिलीज़ हुआ है मणिकर्णिका का। कैसा टीज़र है, क्या है? टीज़र की खास बात यह है कि अगर आप 2 फिल्में आपने देखी होंगी, बाहुबली और आपकी दूसरी थी पद्मावत, दोनों फिल्मों का आपको इफेक्ट नज़र आएगा। पहले तो ये समझिए कि आम फिल्में अब नहीं बन रही हैं जो हिस्ट्री बेस्ड फिल्में हैं, तो इस टीज़र में जो आप देखते हो एकदम विहंगम दृश्य जैसे हिंदी में बोला जाता है, बिल्कुल बाहुबली में जैसे नज़र आ रहा था वैसा ही, और कुछ कुछ सीन आपको लगेंगे कहीं ना कहीं पद्मावत जैसा आपको नज़र आएगा। वो किले, वो रात में जलते सीन, रेड साड़ी में उन्होंने एंट्री ली है। इसका मतलब जिसने भी की है मेहनत काफ़ी की है। टीज़र में ये दिख रहा है कि वो आम लक्ष्मीबाई की कहानी नहीं है जो आपने अब तक पढ़ी है, उसको बड़े पर्दे पर ढंग से उतारने की कोशिश की गई। टीज़र कम से कम ये बताता है। दूसरा टीज़र में अमिताभ बच्चन की आवाज़ है सूत्रधार के तौर पर, फिल्म में शायद हो सकती है। अमिताभ बच्चन की आवाज़ और भी कई फिल्मों में आ चुकी है, तो वो इस फिल्म में है। ये तीसरा मुझे लगता है कि काफ़ी एक्शन पे काफ़ी काम किया गया है। तो अभी ये टीज़र है। कहीं मैंने भी देखा था, पढ़ा था कि कंगना रनौत ने कई बार एक्शन सीन्स जो होते हैं उसमें बॉडी डबल्स का इस्तेमाल नहीं किया है, खुद से ही उस एक्शन में लग रहा है। टीज़र में लग रहा है कि काफ़ी एक्शन सीन्स में कंगना ने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी मेहनत की है और वो ट्रेनिंग ली है, बहुत ज़बरदस्त वाली ट्रेनिंग। वो एक्शन सीन्स नज़र आएंगे। ये कंगना फिल्म है, बिल्कुल क्वीन की तरह। जो क्वीन नाम की फिल्म की, उसके बाद वो असली क्वीन बनी और वो आपको दिखेगा। और दूसरी सबसे बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि एक्शन सीन्स तो हैं ही हैं, कंगना इस फिल्म में रोल कर रही है। प्रोडक्शन से भी उन्होंने बॉलीवुड में मतलब एक नया चीज़ की शुरुआत वो ये कंगना की फिल्म है पूरी तरह से। लोग कह रहे हैं कि डायरेक्शन में बहुत कंगना का दखल है, हर चीज़ में कंगना का दखल है। और कंगना का एक ड्रीम वो है। मैं आपको बताऊँ, सुष्मिता सेन का जन्मदिन और रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन होता है 19 नवंबर, एक ही इंदिरा गांधी का भी उसी दिन है। तो सुष्मिता सेन का ये सपना था कि वो ये फिल्म बनाए, उसमें रानी लक्ष्मीबाई का रोल करें। बहुत सालों से ये चल रहा था, लेकिन कंगना ने फिर इसको हाथ में लिया। सुष्मिता तो नहीं बना पाई, कंगना ने बनाया और वो उतनी मेहनत से बनाया। उन्हें मालूम है कि वो इमेज, वो जब भी रानी लक्ष्मीबाई की, जैसे आज बाजीराव की इमेज हम देखते हैं तो दिमाग में आता है कि ये असली रणवीर सिंह नज़र आता है। मुझे लगता है अगर ये फिल्म अच्छी चलती है तो जब भी आगे की पीढ़ियाँ सोचेंगी तो उन्हें कंगना रनौत नज़र आएगी। वो होना है जी। और सबसे बड़ी बात, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। इस मौके पर ही कंगना रनौत ने क्यों चुना? ये मैं भी काफ़ी सोच रहा था कि आज का दिन उन्हें नहीं चुनना चाहिए था, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की कहानी जो लोगों को पता है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी इसने तलवार उठाई और साफ बोल दिया। लेकिन असली बात यह है कि लड़ाई से पहले रानी लक्ष्मीबाई ने क्या क्या किया। यहाँ जो अंग्रेज वायसराय था और फिर उसका रीजेंट था, उसने साफ साफ, मैं आपको उस पर कहानी बताने की कोशिश करूँगा ऐसा क्यों हुआ होगा। हुआ ये कि रानी लक्ष्मीबाई को जब बोला गया कि आप 60,000 रुपये की पेंशन लीजिए, क्योंकि उनका जो बेटा था दामोदर, वो गोद लिया हुआ था और पति गंगाधर राव की मौत हो गई। तो अंग्रेजों ने कर रखा था, अगर आपका बेटा असली नहीं है तो वो आगे आपको कंटिन्यू ही करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो अंग्रेजों के संरक्षण में था उस वक्त। झांसी अंदर की कमान वो संभाल रहे थे। तो ऐसे में ये हुआ था कि आपको 60,000 रुपये लीजिए और रानी का महल लीजिए और आप पेंशन ले लीजिए और आप जाइए। तब अब एक ही उनके पास उपाय था कि कैसे भी जो अंग्रेजी प्रिवी काउंसिल है लंदन में, वहाँ वायसराय के फैसले के खिलाफ अपील करें। ऐसे में उनको क्या करना था कि उन्होंने एक अंग्रेजी वकील ढूंढा, जॉन लैंग नाम था। वो पहला अंग्रेज वर्ड में जिसने रानी को रूबरू देखा। जॉन लैंग ऑस्ट्रेलिया का था, उस वक्त आगरा में था। उसको बुलाया गया, वो आया, उसने अपनी किताब में पूरा लिखा है रानी के बारे में, कैसे उनकी आवाज़, कैसी आवाज़ थी, उनका चेहरा सांवला था, गोल चेहरा था। वो देख भी ऐसे पाए कि रानी और उनके बीच में एक पर्दा था, बात कर रहे थे दोनों पर्दे के आर पार। अचानक दामोदर जो रानी का बेटा था, उसने वो पर्दा खींच दिया। थोड़ी देर के लिए उसने वो दिया। फिर उसने कहा कि अगर रानी को ये बोला कि अगर वायसराय आपसे रूबरू मेरी तरह मिल लेता तो वो झांसी आपको ऐसे ही दे देता, वो आपसे इतना प्रभावित होता। तो ये कहानी मैंने इसलिए बताई कि रानी ने पूरी कोशिश की अहिंसात्मक तरीकों से कि इसको ना लड़ना पड़े जो कानूनी तरीके हैं, लेकिन वहाँ पे वो केस हार गई और वो नहीं हो पाया। आखिर में आके उन्हें हिंसा का बीच में देखा जाए। दूसरी एक चीज़ विष्णु जी, कंगना रनौत की काफ़ी समय से देखा जाए तो बहुत हिट फिल्में नहीं आई हैं। अब मणिकर्णिका से कितनी उम्मीद है? क्या कंगना रनौत की ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित अभी मैं टीज़र
के आधार पे बोल सकता हूँ, डायलॉग ट्रेलर प्रोमो कुछ नहीं जी। है, टीजर वाकई में इम्प्रेसिव है। जी आगे क्या होगा जब आएंगे तो हम लोग एक बार फिर डिस्कस करेंगे। जी, जाहिर सी बात, शुक्रिया। तो ये विष्णु शर्मा जी थे, टीज़र रिलीज़ हुआ है, इंतज़ार अब ट्रेलर का होगा, फिल्म रिलीज़ का होगा। तो देखते हैं कंगना रनौत की जो फिल्म है मणिकर्णिका आने वाले दिनों में जब रिलीज़ होती है 25 जनवरी अगले साल, तो कितना बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती है। थैंक यू।